नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 के टॉप 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आ रखा हूँ, जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर पिछले एक वर्ष की ई बुक लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं करंट अफेयर 2025 के कंप्लीट एक वर्ष के, तो इस ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस ई बुक में दोस्तों आपको कंप्लीट करंट अफेयर मिल जाएगा पिछले एक साल का 2025 का, उत्तराखंड बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख पुस्तकें, ऑपरेशन और सम्मेलन, अभियान और सूचकांक भी इसमें देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों प्रमुख ऐप, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है, और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में इंक्लूड किए गए हैं ताकि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी कर पाएं। तो लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा इस ई बुक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और लगातार दोस्तों हमारी जो ई बुक निकलती है, हमारे जो वीडियोस होते हैं, उससे लगातार जो एग्जाम हो रहे हैं यूके ट्रिपल सी और यूकेपीएससी के, उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जो नए एग्जाम हो रहे हैं उसमें दोस्तों लगातार 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर निकाय प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों लाल कुआं। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लाल कुआं कहाँ है? नैनीताल का एक नगर निकाय है, एक शहर है, जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान मिला है उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड के किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है? तो ये मानवाकृति प्राप्त हुई है भीमताल नैनीताल के मेहरा गांव से, और ये है उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी, और ये क्या है? एक मानवाकृति ताम्र मूर्ति है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए है यहाँ पे, उत्तराखंड में आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत ग्राम से की, और कारण है इस योजना का उद्देश्य संस्कृत को जनभाषा बनाना और समाज में नारी सम्मान, नशा मुक्त तथा संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देना। तो सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? जो कथन ए है यही बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तराखंड में हर जनपद में एक आदर्श संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा, और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ से की? देहरादून जिले के भोगपुर संस्कृत ग्राम से। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? संस्कृत को जनभाषा बनाना और उत्तराखंड की संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देना। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूमि सुधार कानून में संशोधन, बलपूर्वक एवं धोखाधड़ी से धर्मांतरण रोकना, शिक्षा नीति में सुधार, या पंचायतों के अधिकार बढ़ाना। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। धर्मांतरण रोकने के लिए उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को उत्तराखंड में पारित किया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। मंजूरी इसको मिल चुकी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किस प्रतिभागी ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति रावत बनी है मिस उत्तराखंड 2025। तो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता है? स्मृति रावत ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया पहला पर्यटन वहन क्षमता सर्वेक्षण किन स्थानों पर किया जाएगा? तो पहला पर्यटक वहन क्षमता सर्वेक्षण ये आयोजित किया गया नैनीताल, कैंचीधाम और भवाली में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। दोस्तों यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 2025 में जो उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया रुद्रपुर में किया गया, और इसमें मुख्य अतिथि थे गृह मंत्री अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दून विश्वविद्यालय ने किस संगठन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा एनआरडीसी। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। एनआरडीसी उत्तराखंड अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु दून विश्वविद्यालय ने एनआरडी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन किन स्थानों के बीच आयोजित की गई। तो सही आंसर हो जाएगा ये गूंज से आदि कैलाश और नीति से मलारी तक आयोजित की जाएगी। हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गूंज से आदि कैलाश और नीति से मलारी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कोटों में सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइन माइन के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुई है। और कथन 2 है इस समझौते का उद्देश्य है राज्य के युवाओं को केवल स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जोड़ना। तो इसमें कौन सा सही है? केवल कथन 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड सरकार और जर्मन स्थित इनोवेशन हब राइन माइन के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। और इस समझौते का जो उद्देश्य दोस्तों हुआ है राज्य के युवाओं को स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप सेक्टर से जोड़ना, न कि केवल स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल। तो केवल स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सेक्टर से उत्तराखंड के युवाओं को जोड़ने से इस समझौते का मतलब नहीं है। तो इस समझौते का जो उद्देश्य वो है युवाओं को स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इसका एक उद्देश्य है, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप से जोड़ना। तो केवल कथन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 1 साल के नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको मिल जाती है उत्तराखंड करंट अफेयर वार्षिक संकलन 2025। तो 2025 के कंप्लीट करंट अफेयर के नोट्स दोस्तों इसमें इंक्लूड किए गए हैं पिछले 1 साल के, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर। और ये ई बुक दोस्तों आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। ये यहाँ पे इसका इंग्लिश एडिशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लेना चाहते हैं इस ई बुक को ले सकते हैं। और इस ई बुक में दोस्तों आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा पिछले 1 साल का, उत्तराखंड बजट 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, सम्मेलन, अभियान, सूचकांक और साथ में आर्थिक परिदृश्य और प्रमुख नियुक्तियां भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और लेटेस्ट आंकड़े वर्तमान में कौन क्या है और 200 प्लस एमसीक्यूज भी इस ई बुक में दोस्तों इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी किस जिले में बनाई जाएगी? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, हरिद्वार में बनाई जाएगी उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडिसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है मैं उत्तराखंड हूं कॉन्क्लेव सीजन 3 का उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैं उत्तराखंड हूं कॉन्क्लेव सीजन 3 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ किया? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में उत्तराखंड में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस टाइगर रिजर्व को बाघों की सर्वाधिक संख्या के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड में स्थित कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट टाइगर रिजर्व को बाघों की सर्वाधिक संख्या के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नकली दवाओं के खिलाफ अभियान, ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना या जाली प्रमाण पत्रों की जांच। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड में ढोंगी बाबाओं और पाखंडी साधुओं की पहचान और गिरफ्तारी हेतु उत्तराखंड में चलाया गया है ऑपरेशन कालनेमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से कितने शिक्षकों का चयन हुआ? 16 का हो जाएगा 5 शिक्षकों का चयन हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड से 5 शिक्षकों का चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना किस मेडिकल कॉलेज में की जाएगी? 17 का हो जाएगा
राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में। राजकीय मेडिकल कॉलेज दून में दोस्तों पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में प्रारंभ किए गए संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनरोपण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? केवल कृषि भूमि पर वनों का रोपण, वनों में विदेश प्रजातियों का रोपण, 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना, या केवल गढ़वाल क्षेत्र में पौधारोपण करना? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। उत्तराखंड में 2025 में जो संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्रोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो उसकी प्रमुख विशेषता है 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करना। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बता रखा है और हमारी ई बुक में भी इसके बारे में डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों अग्निवीरों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है विभिन्न सरकारी नौकरियों में। तो 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक वास में पुनः स्थापित करने की पहल किस राज्य के वन विभाग द्वारा की गई है? तो उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करने के लिए एक पहल चलाई गई है उत्तराखंड में। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल के गठन की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी? ग्रीन सिक्योरिटी फोर्स, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट डिफेंस यूनिट या वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड? 21 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तराखंड सरकार ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन करने की घोषणा की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। तो एक विशेष बल होगा ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मोहनचट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किस रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं? तो 22 का हो जाएगा सही आंसर मिनी आयुर्वेद विलेज। जो पौड़ी में मोहनचट्टी का जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है दोस्तों, इसको मिनी आयुर्वेद विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है जिसका उद्देश्य भूतापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना है? उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2025, जल ऊर्जा नीति 2025, पवन ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा नीति 2025? तो भूतापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2025 में उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी को किस लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है? तो लखपति दीदी को अब कहा जाएगा यहाँ पे करोड़पति दीदी। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और जो ये लखपति दीदी योजना थी दोस्तों, इसको नई मिशन मोड पर कार्य करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और इसका नाम होगा करोड़पति दीदी। तो लखपति दीदी योजना अब बन गई है करोड़पति दीदी योजना। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है? 25 का हो जाएगा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड की महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना। तो इसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड में टैक्स पेयर्स हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 26 का हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन है सुनीता सिंह, नरेंद्र मोदी, जनरल गुरमीत सिंह या निर्मला सीतारमण। तो सी ऑप्शन, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में टैक्स पेयर हब का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोक रत्न हिमालय सम्मान से हाल ही में किस जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया? तो 27 का यहाँ पे सही आंसर है सविन बंसल। सी ऑप्शन, सविन बंसल को लोक रत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस सहकारी संगठन को सम्मानित किया गया? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है जनशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह, साधना स्वायत्त सहकारिता पौड़ी, गढ़वाल महिला विकास समिति या हिमालय ग्रामीण विकास संस्था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा साधना स्वायत्त सहकारिता संगठन जो कि पौड़ी में स्थित है। इसको आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? खनिज उत्खनन को बढ़ावा देना, जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना, भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना या केवल पर्यटन को बढ़ावा देना? तो 29 का है सी ऑप्शन। उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति की 2025 में जिसको मंजूरी मिली है, तो इसका उद्देश्य भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास के लिए वैज्ञानिक व तकनीक अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 30 है, चीड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया? गौरीशंकर कांडपाल, जीवन चंद्र जोशी, पुष्कर सिंह धामी या शिव सहगल? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जीवन चंद्र जोशी, जो कि एक क्या है, कास्ट कलाकार हैं और इन्होंने चीड़ की छाल से कास्ट कलाकारी की है और इसके लिए इनको सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाली ये पहले भारतीय बने हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको उत्तराखंड के एमसीक्यू करा रहा हूँ करंट अफेयर के, ताकि एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन हो सके। और यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स चाहते हैं 2025 करंट अफेयर के, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स नोट्स दोस्तों मिल जाएंगे उत्तराखंड के, साथ में उसमें विद एमसीक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31, सुप्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवाल्टा को वर्ष 2025 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 31 का है यहाँ पे सही आंसर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सुप्रसिद्ध साहित्यकार महावीर रवाल्टा को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस संगठन को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अवसर पर सम्मानित किया गया? हिमोत्थान सोसाइटी, साधना स्वायत्त सहकारिता समूह, दीदी कैफे यूनिट या उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा साधना स्वायत्त सहकारिता समूह पौड़ी गढ़वाल को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की बॉक्सर कौन है? मनीषा रावत, पूजा भट्ट, पूनम बिष्ट अस्वाल या नीतू राणा? तो 33 का सही आंसर है सी ऑप्शन, पूनम बिष्ट अस्वाल। ये अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की बॉक्सर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की किन दो बेटियों ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता है? 34 का सही आंसर है शालिनी नेगी और मानसी नेगी ने जर्मनी में आयोजित FISU विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में 20 किलोमीटर वॉक रेस में कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 35 है, देवभूमि चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतरराज्यीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 की ओपन कैटेगरी में किसने चैंपियन ट्रॉफी जीती है? शुभ सिंह सैनी, शेराली पटनायक, धैर्य बोहरा या गर्वित पंत? तो 35 का है बी ऑप्शन, शेराली पटनायक। देहरादून के शेराली पटनायक ने ओपन कैटेगरी में चैंपियन ट्रॉफी जीती है अंतरराज्यीय शतरंज प्रतियोगिता 2025 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कालनेमी, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन क्लीन या ऑपरेशन जीवन? तो 37 का सही आंसर है ऑपरेशन क्लीन चलाया गया उत्तराखंड में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करना, ताकि नकली दवाओं की जो व्यापार हो रहा है उसमें नियंत्रण पाया जा सके। तो ऑपरेशन क्लीन चलाया गया उत्तराखंड में। 38 है, उत्तराखंड सरकार ने रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किस उद्देश्य से किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया है और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन किया गया। 38 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिरक्यारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों, सिरक्यारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और ये किस जिले में है? यह है पिथौरागढ़ में, गौरी गंगा नदी पर, गौरी गंगा पे पिथौरागढ़ में स्थित है सिरक्यारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तराखंड में वनों के को आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाया गया है? रानीखेत मॉडल, धारी देवी मॉडल, ऑपरेशन स्माइल या शीतला खेत मॉडल?
शीतला खेल मॉडल, ये हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड में वनों को आग से बचाव हेतु कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है? शीतला खेल मॉडल। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? अल्मोड़ा से हुई। तो 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 41 है, कार्तिक स्वामी मंदिर पैदल ट्रैक का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर योगांबर सिंह बरतवाल तुंगनाथी। तो तुंगनाथी जी के नाम पर रखा जाएगा कार्तिक स्वामी मंदिर पैदल ट्रैक का नाम। पौड़ी गढ़वाल का मशहूर किंग रोड एप्पल पहली बार किस देश भेजा गया है? तो पौड़ी गढ़वाल का मशहूर एप्पल है किंग रोड एप्पल, और इसको पहली बार भेजा गया है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। पहली बार इसकी खेप भेजी गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस परियोजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो जो ड्रैगन मिशन 2025 है, इसको दोस्तों मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देना। 43 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? मिशन शक्ति, सुपोषण अभियान, मिशन ओजस या पोषण पर्व? तो 44 का हो जाएगा मिशन ओजस, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड में कुपोषण की समस्या से निपटारा पाना। तो इसके लिए मिशन ओजस शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस ऐप का शुभारंभ किया जो नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ दिलाएगा? तो डिजिटल उत्तराखंड ऐप ये शुरू किया है, ये इसका शुभारंभ किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। 46 है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट का क्या नाम है? नगर सहायक, निगम सारथी, देहरादून हेल्पर या स्मार्ट सिटी गाइड? तो 46 का सही आंसर है यहाँ पे निगम सारथी। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, इसका नाम है निगम सारथी। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तराखंड की पहली महिला कर्मचारी कौन बनी जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद अधिकतम 3 वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है? तो 47 का हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर ममता जोशी पाठक। क्वेश्चन नंबर 48 है, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन भालसुंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। ऑपरेशन भालसुंग का संबंध क्या किससे है? तो जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं, वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से जो अकेले रहते हैं जो बुजुर्ग, उनकी मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन भालसुंग ऑपरेशन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम तथा देश में 17वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो 49 का जो सही आंसर है वो है लैंसडौन छावनी को दोस्तों उत्तराखंड में इन्हें राज्य स्तर पर प्रथम स्थान और देश भर में इसको 17वां स्थान प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले के किस स्थान पर बाढ़ आई? तो उत्तरकाशी के धराली में दोस्तों ये बाढ़ आई खीर गंगा नदी पर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 50 का सही आंसर।